लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हाँ चलिए बच्चों आगे देखिए। आप लोगों को बताया गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण में आपको बताया गया। इसके आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए उसी में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एल्केनॉल के OH में सक्रिय हाइड्रोजन। ठीक, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो एल्केनॉल होता है उसका जो सक्रिय हाइड्रोजन होता है यानी OH। ठीक, तो इसमें देखिए एल्केनॉल का देखिए जो ये OH है, इसमें जो सक्रिय हाइड्रोजन होता है यानी जो ये OH ये H है। ठीक, तो क्या करता है कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, अतः ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह के, ठीक, क्या करता है कि ये जो एल्केनॉल का ये OH समूह होता है, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है सक्रिय हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु है, अतः यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह के अनुरूप एल्केन बनाते हैं। क्या करते हैं, उसके अनुरूप एल्केन बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ROH है, क्या है, ROH है। अब यहाँ देखो ROH, देखो यहाँ पे RMgX यानी किसके साथ, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ देखो R और जो OH है, R और जो OH है, इसका बंध देखिए टूटता है। क्या होता है, इसका बंध टूटता है। देखो यहाँ पर देखिए, ये देखो ये इसका ये बंध ये टूटता है। ठीक, RMgX का ये पार्ट यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, देखिए जो इसका Mg है, इसका Mgx जो होगा, Mgx को क्या चाहिए, Mgx को चाहिए इसका, ठीक है, एक देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो ये जो OH है, ये OH, ये OH, ठीक, तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से हटेगा, आएगा यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि Mg पर 2+ चार्ज होता है। एक के साथ देखो यहाँ पे X जुड़ा है, एक के साथ, एक Mg के साथ देखो यहाँ पे X जुड़ा है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला जो बंध होता है, ठीक, इसमें देखो ये वाला जो ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, अलग होगा, इसका ये हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि ये वाले इस वाले बंध में ROH का, ROH यही अल्कोहल है, इसमें ये बंध ना टूटकर, ये बंध ना टूटकर ये वाला बंध टूटता है, यानी O और H का जो बंध होता है ये टूटता है। तो O और H का जब बंध टूटता है तो देखिए क्या होगा, इसका देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि देखिए जो इसका, देखिए जो ये इसका R है, ये R इस H के साथ जुड़ जाएगा और जो ये R और O है ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए अब क्रिया में सेम उसी प्रकार से हो रही है, यानी क्या प्राप्त हो रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ROH का जब आप करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMgX से करा रहे हो, किसके साथ, RMgX के साथ करा रहे हो। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो देखिए OH वाला बंध टूट रहा है तो ये H इस R के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो ये RO है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा ROMgX, और जो बच रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो R और H बच रहा है, क्या बच रहा है, R और H यहाँ से बच रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यानी आपको क्या कर रहे हो, यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हो। ठीक, तो आपको यहाँ से ROMgX और RH यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए अब इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ध्यान दीजिए इसमें हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिए इसमें हमने क्या लिया है, इसमें देखिए हमने क्या लिया है,
ध्यान दो, ये देखिए ये है आपका, ठीक, क्या लिया है CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? मेथिल एल्कोहल लिया है। और यहाँ पे ठीक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में देखिए CH3MgBr लिया है, CH3MgBr लिया है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि जो ये OH का जो बंध है ये टूटता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये CH3H इसके रूप में यहाँ पे देखो अलग हो जा रहा है, नहीं यहाँ देखो क्या प्राप्त हो जा रहा है, मीथेन प्राप्त हो जा रहा है। और देखिए ये जो CH3O है, CH3O है, ये इसके साथ देखो MgBr जुड़ जा रहा है, देखो ये जुड़ जा रहा है, ठीक, बात समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है, देखिए नेक्स्ट वाले में कि यहाँ पे देखो क्या लिया आपने, C2H5OH लिया है। तो इसका देखिए OH का देखिए ये वाला बंध यहाँ से टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटता है, तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो CH3, ये CH3H जो है ये इसके साथ देखिए इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे देखो ये अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे देखो मीथेन गैस यहाँ से निकल गई, ठीक, मीथेन गैस यहाँ से निकल गई। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5O और क्या MgBr यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो C2H5O MgBr यहाँ से जुड़ गया। बात समझ में आई। फिर आगे देखिए इसको क्या बोला जाएगा कि यह सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन की जेरिटिनॉव विधि है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जेरिटिनॉव विधि इसको बोला जाता है। सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक इसके यानी जो इसका जो आकलन किया जा रहा है, इसका जो आकलन किया जा रहा है, ये पूरी विधि जो ये आकलन किया जा रहा है इसको क्या बोला जाएगा, जेरिटिनॉव विधि इसको बोला जाता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, इसमें मुक्त एल्केन का आयतन नाप कर इसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। जो मुक्त होते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब आयतन नाप करके हम उनके एल्कोहल की मात्रा को यहाँ पे हम आसानी से ज्ञात कर पाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपका एस्टरीकरण। क्या है, एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्केनॉल का, किसका, एल्केनॉल का कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर बनता है। क्या बनता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हो, एल्केनॉल का, ठीक, एल्केनॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आप अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर बनता है। ध्यान से देखिए, तो इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। एस्टर के साथ अभिक्रिया से जल भी बनता है, यानी जब ये एस्टरीकरण होता है, एस्टर जब बनता है तो उसके साथ जल भी बनता है। फिर इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए ध्यान रहे कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है यानी OH, ठीक है, इस समूह का, ठीक, या तथा एल्केनॉल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रिया करके जल ही बनाता है, ठीक। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वही अभिक्रिया करता है और वहाँ से जल बनता है। अब देखिए इसमें देखिए कैसे हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका आप अभिक्रिया करा रहे हो किसके साथ, ROH, ये देखो ROH यानी किसके साथ, एल्कोहल के साथ करा रहे हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा रहे हो। प्रेजेंस आप यहाँ देखो किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हो। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, इसका देखिए यहाँ देखो बनाया गया है, इसका जो H है और इसका देखो जो OH है, यहाँ पे देखो इसका जो H है और इसका जो OH है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से H2O बन गया, देखिए क्या प्राप्त हो गया, H2O प्राप्त हो गया, H2O प्राप्त हो गया। और जो बचा यहाँ पे देखो RCOO, फिर यहाँ पे OR ये जुड़ जाएगा, तो देखो RCOOR यानी क्या बन गया, एल्किल एल्केनोएट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखो CH3COOH, ठीक, कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक का देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं मेथेनॉल से, किसके साथ करा रहे हैं, मेथेनॉल से करा रहे हैं।
तो इसी प्रकार से देखिए इसमें सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये एथेनॉल का H है, ठीक है, H ये इसके OH के साथ निकल जाएगा पानी के रूप में, H2O के रूप में, और जो है देखिए यहाँ पे क्या है CH3CO और यहाँ पे देखो OCH3, तो ये हो जाएगा CH3COOCH3 यानी एथिल एसीटेट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो क्या है, ये देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक का हम फिर किसके साथ करा रहे हैं, एथेनॉल से करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, एथेनॉल से करा रहे हैं रिएक्शन, एथेनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखो ये पानी के रूप में यहाँ से देखो निकल गया H2O के रूप में, और यहाँ पे CH3CO और जो आगे वाला है ये OC2H5 यहाँ से प्राप्त हो गया। देखो ये आसानी से प्राप्त हो गया, यानी एथिल एसीटेट आसानी से प्राप्त हो गया और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब निकल गया। फिर आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसमें देखिए इस अभिक्रिया में निर्जलीकारक का होना आवश्यक होता है। क्या होता है कि इस अभिक्रिया में निर्जलीकारक का होना आवश्यक होता है, अन्यथा अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, जो प्रोसेस एक बार मतलब कि क्या होता है कि अभिकारक का उत्पाद में चेंज और फिर उत्पाद जो बनता है उसका फिर से अभिकारक में चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखो CH3COOH है, यानी क्या है ये देखिए कार्बोक्सिलिक में कौन सा, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका हम करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, देखो यहाँ पर देखिए क्या करा रहे हैं, यहाँ पर देखो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल के साथ करा रहे हैं। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, देखो जो इसका H है OH, इसके H के साथ देखो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से देखो वाटर निकल गया, फिर CH3COO जो ये C2H5 ये जुड़ गया, ठीक, यहाँ से ये प्राप्त हो गया। इसको देखिए, इसको जहाँ से देखिए जो चीज़ बनाया गया इसको फिर से उसी प्रकार से बना सकते हैं, तो इसी को क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कह रहा है, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा में एस्टरीकरण तथा तापीय दिशा में एस्टर का जल अपघटन व्यक्त करती है। क्या करती है, यही अभिक्रिया अग्र दिशा में एस्टरीकरण तथा प्रतीप दिशा में एस्टर का जल अपघटन व्यक्त करती है। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए इसके आगे देखिए ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे देखिए, अब इसके आगे देखिए कि यही जो है ये यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल द्वारा एस्टरीकरण, अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों का हम क्या करते हैं, एल्कोहल द्वारा एस्टरीकरण करते हैं, तो HCl गैस की उपस्थिति में क्या होता है, HCl गैस की उपस्थिति में, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण कहा जाता है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का हम एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो इसका OH और इसका H, ठीक, पानी के रूप में देखो यहाँ से अलग हो गया, H2O के रूप में यहाँ पे अलग हो गया। फिर जो बचा देखिए, तो क्या बचा यहाँ पर CH3, देखो यहाँ पे CH3COO, ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है C2H5 है। क्या है, C2H5 है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। फिर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, C2H5 प्राप्त हो गया, ठीक। तो अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये चीज़ प्राप्त हो गया, CH3COOH C2H5 प्राप्त हो गया। फिर आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एसिटिलीकरण। क्या है, एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण में देखिए क्या होता है, एल्केनॉल की अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ शुष्क सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर एल्केनॉल के OH समूह के क्या होता है, OH समूह के H परमाणु का प्रतिस्थापन
यह परमाणु का प्रतिस्थापन एसिटिक समूह द्वारा होता है। ठीक, तो इसलिए क्या बोला जाता है, इस अपक्रिया को एस्टिलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिलीकरण बोलते हैं। ठीक।